कबूतर किसान को पिज्जा देता है। किसान पिज्जा खाकर खुश होता है। अब किसान मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर किसान कबूतर से और पिज्जा मांगता है। कबूतर डर के मारे एक ट्रक भर पिज्जा ले आता है। किसान बहुत सारा पिज्जा खाता, लेकिन किसान का पेट नहीं भरता है। फिर कबूतर एक संतरा का फल लाता है। किसान संतरा को खा जाता है और ठीक हो जाता है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। जंगल में सूखा पड़ जाता है। बंदर और कबूतर एक पेड़ पर रहते थे। कबूतर प्यास और भूख से बेहोश हो जाता है। बंदर कबूतर को बचाने की सोचता है। बंदर लकड़ी से एक बड़ा झूला बनाता है और आसमान की ओर झूलने लगता है, जैसे बादलों को बुला रहा हो। दिन भर झूला झूलता है और थक जाता है। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। जमीन पानी से भर जाती है। सभी जानवर पानी पीते हैं और कबूतर पानी पीकर ठीक हो जाता है, लेकिन बंदर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दादी नींबू का सारा जूस पी जाती है। फिर बेचारी गाय को मारकर भगा देती है। गाय भागते हुए शहर की ओर आती है। तभी जाते हुए रास्ते में सेबों से भरा ट्रक दिखाई देता है। गाय ट्रक को चलाने लगती है और दादी के पास ले आती है। दादी गपागप सारे सेब खा जाती है, लेकिन फिर भी दादी भूखी रहती है। तो गाय को गुस्सा आ जाता है और दादी को उठाकर आसमान में फेंक देती है। दादी मजे उड़ते हुए एक तरबूज के खेत में आ गिरती है और मजे से तरबूज खाने लगती है, लेकिन गाय रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बंदर और उसका बच्चा आइस को लाते हैं और फिर एक बर्फ से बस बनाते हैं। बस बनकर तैयार हो जाती है। अब बंदर और उसका बच्चा बस को गांव में ले आते हैं और सभी लोग बस में बैठने लगते हैं और बंदर खूब पैसा कमाता था और इसी तरह हर दिन गुजरने लगा। बंदर और उसका बच्चा घर आते और ठंडा आम का जूस पीते हैं और आराम से घर में सो जाते हैं। तभी बाहर आइस बस के पास एक काला बंदर आता है और बस को चुराकर भाग जाता है। बंदर जैसे ही बाहर देखता है तो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस बाइक से आती है और काला बंदर को गिरफ्तार करके बस को बंदर को लौटा देती है। फिर बंदर जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी अपनी भैंस का सारा दूध पी जाती है, फिर उसे मारकर भगा देती है। भैंस घर से भागकर शहर की ओर चली जाती है। तभी उसे दूध से भरा ट्रक दिखता है। भैंस बिना सोचे समझे ट्रक चलाने लगती है और दादी के पास ले आती है। दादी ट्रक में बैठ जाती है और मजे से दूध पीने लगती है, लेकिन भैंस रोने लगती है। फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन एक दादी ने अपनी प्यारी सी बकरी को बहुत सारे तरबूज खिला दिए और बकरी वाह तरबूज तो जैसे उसकी कमजोरी निकले मजे ले लेकर खाए। अगले दिन क्या हुआ? बकरी ने दूध के बजाय तरबूज का खालिस जूस दे दिया। दादी जी ने देखा तो आंखें चमक गईं। वाह बकरी रानी, तू तो जूस की मशीन निकली। कुछ दिनों बाद दादी जी बाजार से एक गाड़ी भर के आम ले आईं। बकरी को आम दिए गए। बकरी ने खा तो लिए, लेकिन अगले दिन ना दूध ना जूस, कुछ भी नहीं। दादी जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बकरी को अच्छी तरह डांटा और थोड़ा मारा भी। बेचारी बकरी रोती रही। काश कोई लाइक और सब्सक्राइब करवा लेता। एक दिन दादी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने बाइक पर जा रही थीं। रास्ते में दादी ने एक ट्रक देखा जो केले से भरा हुआ था। ड्राइवर दादी का दीवाना था और उसने दादी को ढेर सारे केले खाने के लिए दे दिए। जब दादी केले खा रही थीं, तभी एक शरारती बंदर दादी की बाइक के पास आया और बाइक चुराकर भाग गया। यह देखकर दादी रोने लगीं, लेकिन फिर दादी को याद आया कि उनके पास एक हेलीकॉप्टर भी है। फिर दादी ने हेलीकॉप्टर उड़ाया और निकल पड़ी। और बंदर यह सब देखकर रोने लगा, क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। एक दादी और बंदर पेड़ काटते हैं। फिर बंदर कटे पेड़ की टुकड़े गाड़ी में डालता है और दादी और बंदर घर की ओर चल पड़ते हैं। फिर वह घर जाकर उन्हीं लकड़ियों से उड़ने वाली कार बना लेते हैं। उड़ने वाली कार बन जाती है। फिर उसमें बंदर और दादी कार में बैठ जाते हैं। फिर उसको उड़ाने लगते हैं। जैसे ही वह कार को उड़ाते हैं तो कार में जोर से एक धमाका होता है, जिससे दादी और बंदर उड़कर जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे दादी वहीं पर मर जाती है और बंदर बच जाता है। फिर बंदर रोने लग जाता है, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।